हर्षिका ठीक है आपका आंसर बिल्कुल। देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन होता है बच्चे, के इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m। समझ में आ रही है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। समझ में आ रहा है? ये तो सबको पता होगा। यस सर। तो दोनों साइड एम से, ये हाँ ये तो सबको पता है, दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो एम का स्क्वायर हो जाएगा। एम वी होता है मोमेंटम, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर। यस सर। तो यस सर। 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो 2m। यही रिलेशन होता है भाई, ये सीधा लिखिए। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ तो सर अब सबने आंसर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया। पी स्क्वायर क्या होता है? मोमेंटम। सर मोमेंटम की रेशियो तो पूछी है सर, k1 अगर काइनेटिक एनर्जी 1 है तो मोमेंटम मान लेता हूँ 1, और ये मान लेता हूँ 2m1। कोई दिक्कत? हाँ सर। ऐसी काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए p2 स्क्वायर अपॉन में 2m2। तो डिवाइड कर दो दोनों को। सर k1 बाई k2 दोनों की वैल्यू क्या है? काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है, तो k1 इक्वल इज है। इक्वल टू k2, तो ये तो कट ही जाएंगे, सीधा 1 आ जाएगा रेशियो। यस। 2 से 2 कट जाएगा क्या? यस सर। यस सर। तो 1, ये सर। तो 1/1 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर, पता नहीं सर, डिवाइडेड बाय m1 मल्टीप्लाई बाय में p2 स्क्वायर, और इसके डिवाइड बाय m2 होगा, वो m2 ऊपर चला जाएगा तो m2। सर m2 बाय m1 की वैल्यू गिवन है क्या? यस। कितनी? m2 बाय m1 की, m1 बाय m2 है 1/4, तो m2 बाय m1 कितना हो जाएगा? 4/1। 4/1। तो सर अब बता दो यहाँ से p2 स्क्वायर अपॉन p1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 4/1। अब इसको स्क्वायर भी है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट। अंडर रूट होने के बाद कितनी रह जाएगी? 2/1। यानी 2/1। p2 बाई p1 क्या हो रही है सर? 2/1। तो p1 बाई p2 क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2, यानी 1। बताओ आंसर क्या आ रहा है? 1/2। ठीक है बच्चों, सबने सही आंसर दिया था। इसका जिसको डाउट है वो पूछ लो मुझसे। सर लास्ट स्टेप एक बार फिर से बता दो। ये वाला यस सर। p2 स्क्वायर अपॉन में p1 स्क्वायर 4/1 हो गया। यहाँ तक आ गया यस सर। समझ? यस सर। तो सर अब इसको मैंने रूट, इस स्क्वायर स्क्वायर है ये दोनों, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ p2 बाई p1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा सर? ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो ये कट जाएगा इधर से। तो 4 का यस। अंडर रूट 2, 1 का 1। यस सर। ठीक है। डन सर। ओके। A particle of mass m in a circular path, constant radius r is such that and its centripetal acceleration is varying as t as this। तो ये क्या दे रखा है बच्चे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है, के स्क्वेयर आर टी स्क्वेयर। के क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। इसने पूछा क्या है? पावर डे। देखो को तुमने दिमाग यूज करना है बच्चे, पेपर तुम देने वाले हो। तुम देखो इसको कैसे अप्रोच लगाओगे। फॉर्मूले वही 4-5 लगेंगे, बस उनका थोड़ा सा लगने का तरीका अलग हो जाएगा। लगेंगे वही फॉर्मूले। पावर का फॉर्मूला पूछा है। अब तुमको रिलेशन किस किस के बीच में पता होना चाहिए। पहले तो देखो पावर निकालना है सब। अब तुमने देखो कैसे करोगे इसको। बहुत अप्रोचेस लग सकती हैं, जो तुम्हें लग सके वो तुम लगाना, जो तुम्हारे को बेहतर लगे अप्रोच। बताओ किसी ने क्या किया? कॉपी पेन है सबके पास? यस यस सर। सर। यस सर। लिखना शुरू करो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मैं पावर तक कैसे पहुंच सकता हूँ वो देखो, सब लिख के देखो। और जो गलत लिख रहा है वो भी मुझे बताए, हम साथ साथ लिखेंगे तभी उसको गलती पता लगेगी।
सर जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, फिर देखो सर उस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचू जो गिवन चीज दे रखी है उससे। बताना किसी ने किया हो तो ट्राई। चलो तनिष्का बताएंगे आज, तनिष्का सेकेंड ऑप्शन आया तनिष्का का। चलो तनिष्का बताएंगे कैसे आया, एक्सप्लेन करिए तनिष्का। हर्षिका ने भी बी बताया। क्या, दोबारा बोलिए। फिर पहले हमने AC इक्वल टू K2 RT स्क्वायर लिखा, उसके बाद एक हमने सेकंड, एक चीज V बताओ, स्क्वायर तुम्हारी अपन R तुम्हारी इक्वल टू स्क्रीन K2 RT। अब चेंज हुई है क्या? स्क्रीन तुम्हारी स्क्रीन पर अब क्या आ रहा है? सर वही क्वेश्चन। पक्का? सर वही क्वेश्चन। यस यस सर। सर। ठीक है, मैं यही देख रहा था, मैं स्क्रॉल करता हूँ तो क्या दिक्कत रहती है, क्योंकि पिछली बार स्क्रीन हट गई थी। चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन था क्या? Yes. यस मैं दूसरी स्क्रीन पे पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो क्या कर रहे थे? देखो सबसे पहली बात, तुमने निकालना क्या? मैंने बोला जो निकालना है उसकी बात करो। क्या निकालना है बताओ, इसमें निकालना क्या है? पावर। पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला बताओ, जो तुम्हें पता है पावर का फॉर्मूला वो बताओ। Work done. F dot V. 130. ये बोला किसी ने, वर्क डन अपॉन टाइम। Just ठीक change है, in time. Change in. dW/dt यही बोला है, ठीक है Yes. ना? ठीक है, और वर्क डन और एक चीज में और भी रिलेशन होता है बच्चे। वर्क डन की जगह हम कई बार एनर्जी भी बोलते हैं, यस सर। है ना? तो मैं इसको डी एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर एनर्जी कौन सी है? कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। तो मैं सीधा लिख दूं वर्क पावर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम। कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नो सर। चलो अब सर ये फॉर्मूला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, dE/dt। ये कैसे पूछूं? एक्सेलरेशन से। चल कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन गिवन है ना, तो इसका फोर्स तो मैं वैसे ही निकाल सकता हूँ सर। पावर का एक और फॉर्मूला भी पता था तुम्हें, फोर्स की फॉर्म में किसी ने बोला भी है अभी। पावर और फोर्स में क्या रिलेशन? F.V, ये भी सब जानते हैं, हम कर चुके हैं। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, याद रखना इस बात। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। सर अब एक्सेल मेरे को यहाँ से यहाँ पूछना, चलो एक बार रुक जाओ। फोर्स का फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल, है ना? क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो कौन सी फोर्स लग रही होगी? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन V बाय R स्क्वायर। तो सिर्फ mv एक्सेलरेशन की स्क्वायर बात करूं सेंट्रीपिटल तो क्या होगा? V²/R। By R. अच्छा, और जो मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है वो क्या है? K²R T², राइट? Yes, sir. ये इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन में किसी को डाउट है तो पहले ये बोलो। मैंने जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको गिवन एक्सेलरेशन के इक्वेट किया और कुछ भी नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। कोई डाउट है किसी को इसमें? No, sir. सर यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी बनाना हो, यहाँ पर V² तो पहले से ही है, ठीक है? अगर मैं सर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना लिख के यही लिख लेता फोर्स ही, है ना? तो यहाँ पर अगर मेरे को देखना, मेरे को क्या बनाना है यहाँ पर, पहले तो ये देखो क्या बनाना है। काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना मुझे No, भाई। sir. पावर के लिए मैं क्या करूंगा? काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर दूंगा टाइम के साथ, यही करूंगा। Yes, sir. क्वेश्चन को सब कुछ भूल जाओ, लोग पहले से स्टार्ट करते हैं जिसको डाउट हो रहा है। भाई पावर के लिए पावर का फॉर्मूला ये होता है ना। Yes, sir. अगर मेरे को कहीं से काइनेटिक एनर्जी मिल जाए और उसका तो डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा? पावर। अब मेरे को निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, ऐसा समझ लो। सर एक्सेलरेशन गिवन है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना।
Yes, sir. सर एक्सेलरेशन Yes, को sir. गिवन है, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, m(k²r(t²), ये फोर्स बन गई क्या? Yes, Yes. sir. मास इंटू Yes, एक्सेलरेशन। sir. और ये कौन सी फोर्स है? Centripetal सेंट्रीपिटल फोर्स है। Centripetal force. अच्छा अच्छा सर, काइनेटिक एनर्जी मिल गई सर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है सर? mv²। Yes, sir. फिर दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर दूं? काइनेटिक एनर्जी बनानी है तो Half. कर दो बस। Half से तो ये काइनेटिक एनर्जी नहीं बन गई क्या? Yes, sir. तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता, हाफ m(k²r(t²), ये कांस्टेंट वाला क्या है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय R. कोई दिक्कत क्या? No, sir. सर अब ये काइनेटिक एनर्जी, इस आर को उधर ले जाऊंगा तो ये आर का क्या हो जाएगा? R Skip. square. स्क्वायर। ये हटा दूं क्या? तो सर काइनेटिक एनर्जी मिल गई, उसका क्या करना था मेरे को कि पावर आ जाए? Differentiate. तो डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन का सर, d/dt कर दो दोनों साइड, करो सर। बाकी सब तो कांस्टेंट है सर, टाइम ही वेरिएबल है बस। m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, हाफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, k भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा क्या? r Yes. स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा क्या? तो t स्क्वायर रह जाएगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 2t 2t। 2t लिख दो बस, 2t इज इक्वल टू d काइनेटिक एनर्जी बाय dt, इसको तो पावर ही लिखता हूँ। तो 2 से 2 कट गया क्या? Yes, sir. तो m(k²r²t) आ गया क्या पावर? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछे। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? Second. डन। Yes, sir. कोई और बताओ दिक्कत हो तो, जिसको भी दिक्कत है पूछ ले भाई। मैंने सिर्फ ये देखा कि कौन सी इक्वेशन लगानी है सर। अच्छा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है, पावर 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 सर, पावर इज इक्वल टू कुछ भी नहीं दे रखा, तो सर पावर जो मेरे को फॉर्मूला पता है एनर्जी बाय टाइम, तो मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम। अब काइनेटिक एनर्जी बनानी थी तो मैंने क्या किया, पहले फोर्स तो निकालू ना, पहले फोर्स निकाल के देखता हूँ इस एक्सेलरेशन। तो देखा mv² तो बन ही रहा था, काइनेटिक एनर्जी लगाने के लिए हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर, बस। कोई दिक्कत? चले आगे। Yes, sir. पीछे वाले हो गए ना, ये रह गया भाई ये वाला क्वेश्चन। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम, द नेट फोर्स ऑन इट विल बी। बताओ, सोचो। सबसे पहले जो गिवन है वो देखो, क्या गिवन, पहले जो निकालना है वो देखो, क्या निकालना है? Net force. एफ नेट, है ना, ये निकाल सर। कोई बात नहीं। और गिवन क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, लेकिन गिवन नहीं है, इसने बोल रहे थे कि ये टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, uniformly. तो मतलब ऐसे लिख दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Yes, sir. तो सर अब वो पूछ रहे एफ नेट कैसे डिपेंड कर रहा होगा टाइम के साथ, तो कैसे निकालोगे भाई, अब तुम सोचो। अभी ताजा ताजा एक एफ नेट और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कुछ पढ़ के आए हैं रिलेशन। भाई अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? चलो ये तो सबको पता होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी को ये नहीं पता तो बताए मुझे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. पता है सबको? Yes, कोई sir. ऐसा, कोई ऐसा बंदा जिसको ना पता हो? सोच लो, हैंड रेस करो जिसको नहीं पता। बढ़िया। और अभी पावर के बीच में भी एक रिलेशन पढ़ा है हमने, F into V. एफ इंटू, बिल्कुल पढ़ा। तो सर ये सारे रिलेशन देख के बता दो ना, नेट फोर्स में क्या रिलेशन आना चाहिए? सर काइनेटिक एनर्जी, अच्छा कुछ भी नहीं पता ना, ऐसे खोलते चल जाओ, अपने आप आंसर आएगा। हाफ mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t।
तो सर यहाँ से मैं तो क्या निकाल सकता हूँ, मास तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, T. सर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी भी लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत है किसी को इस बात पे? No, No. sir. नो सर। हर्षिका का सही आंसर। सर अब v का तो डिपेंडेंस पता लगी, लेकिन इस भाई साहब ने पूछी किसकी है? फोर्स की है ना। तो अब कैसे करें सर? अभी आपने एक फॉर्मूला बताया था, पावर इज इक्वल टू, F into V. तो अगर पावर कांस्टेंट है, पावर होता है काइनेटिक एनर्जी बाय, याद है ना अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, पावर इज इक्वल टू डी की बाय, dt DT. तो क्या डी की बाय डी टी इज इक्वल टू एफ वी। Yes, sir. सर अभी अभी इसने बोला है, मैंने क्यों ये फॉर्मूला लिखा, क्योंकि इसने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म है टाइम के साथ, तो डी के बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा ना भाई, डी के Yes, बाई sir. डी टी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी भाई। अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी मेरी यूनिफॉर्म है, तो डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है ना, yes sir यानी एक्सेलरेशन जीरो बोलते हैं जब, तो डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है ना, वी यूनिफॉर्म तो डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है तो डीएस बाई डी टी DT कॉन्स्टेंट। constant. अब इसने काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो डी के बाई डी टी क्या होगा? Constant. कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ इंटू वी। कोई दिक्कत? no sir कोई दिक्कत? हाँ, तो sir. एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आ जाएगा क्या वन बाई वी, यानी वी के? Yes, sir. तो अगर एफ वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तो एफ कैसे वेरी करेगा? वी की जगह अंडर रूट टी लिख दूं क्या? Yes, sir. आंसर क्या आ रहा है? F is inversely proportional to 1 upon under root T. ऐसे बोलो, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट टी। ऐसे मत बोलना कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट टी, नहीं, ऐसे बोला करो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, क्योंकि इनवर्सली का मतलब ही हो गया कि वन बाय हो गया। ठीक है, Yes, sir. तो अब देखो किसको डाउट है, देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले सुनो सर, इसने जो बोला था मैंने वही किया, लिखा हुआ बस, और कुछ भी नहीं लिखा। सर इसने बोला एफ नेट निकालना है, मैंने एफ नेट पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर सर ये मेरे को ऐसे बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ, मैंने कहा लिख दिया भाई काइनेटिक एनर्जी टाइम, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने सीधा। फिर मैंने कहा इससे तो मेरा आ गया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो सर मैंने कहा अच्छा अच्छा, लेकिन सर अब v मेरे को तो f का बताना है ना, v का थोड़ी बताना है। सर इसने काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई बात की है कि कांस्टेंट है, अच्छा तो यानी ये कौन यूनिफॉर्म है, सॉरी यूनिफॉर्म है, तो सर डी के बाई डी टी क्या होता है? कांस्टेंट। तो मेरे को ये भी पता है सर डी के बाई डी टी किसका फॉर्मूला है? पावर का है ना, power तो पावर इज इक्वल टू, मैंने एफ भी लिख दिया, तो पावर कांस्टेंट है, और यहाँ पे लिख दिया एफ वी, तो यहाँ से पता लगा कि एफ किसके प्रोपोर्शनल है, √v के। अब इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, तो मैं अब जब मैं जेई या नीट में बैठूंगा तो मैं सीधा ये नहीं लिखूंगा क्या, सर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखी है टी के, अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी यानी इसके फॉर्मूले में सिर्फ वी स्क्वायर फॉर्म जो होता है वो वेरिएबल होता है, हाफ एम तो कांस्टेंट होता है, तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और सर पावर के फॉर्मूले से अब तो मेरे को पता भी है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो सर यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, इसको यहाँ पुट कर दो, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T. सीधा। ये प्रैक्टिस है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी को Yes, कोई sir. डाउट? No, sir. No, मैंने सीधा ये फॉर्मूले को क्यों इग्नोर किया, हाफ एम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो पहले से ही क्या चीज है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मैंने लिखा ही सीधा v स्क्वायर लिख दो। डन? done sir sir. Then, sir. ये भी हो गया। यहाँ पर when a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude f is equal to, where a and b are constants. The work done in stretching the unstretched rubber band. तो आपको एक फोर्स दे रखी है कि मैं एक रबर बैंड को भाई स्ट्रेच कर रहा हूं, तो उसके ऊपर
जैसे मैं रबर बैंड को स्ट्रेच करता हूँ तो क्या होता है, वो भी एक फोर्स लगाती है वापस आने के लिए अपनी ओरिजिनल जगह पर, Yes, sir. लगाती Yes, है ना। sir. तो Yes, सर sir. मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ किसी रबर को तो वापस आना चाहिए। तो सर वो बता रहा है कि ये जो वापस आने के लिए जो फोर्स लगा रही है उसकी इक्वेशन दे रखी है मेरे को, ax प्लस bx का स्क्वायर। ए और बी कांस्टेंट है, तो बताओ सर वर्क डन बताओ, स्ट्रेचिंग कितना स्ट्रेच करने में, कितना स्ट्रेच करने में, कि मैं उसको कितना स्ट्रेच कर दूं, कहां तक, Distance, right? एल लेंथ तक। एल लेंथ तक अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं तो मेरे को कितनी वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आया। Yes. तो Yes, sir. क्वेश्चन में निकालना क्या है मेरे को, Work done. Work वर्क डन निकालना है सर। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है अभी पता है, एफ डॉट Yes. ds होता है। अगर dw है तो इसका दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। बट सर यहाँ पे फोर्स तो मैं जो लगाऊंगा वो है ना, क्योंकि मैंने अब क्या करना है, स्ट्रेच करना है, तो यहाँ पर फोर्स कौन सी होनी चाहिए, जो मैं फोर्स लगाऊंगा स्ट्रेच करने के लिए, है ना। Yes, sir. तो ये फोर्स होनी चाहिए जो मैं लगाऊंगा स्ट्रेच करने के लिए। मैं फोर्स लगाऊंगा क्योंकि ये वर्क डन बाय मी, मैंने जो किया। चलो एक बात बताओ, रबर बैंड पे रीस्टोरिंग फोर्स कितनी लगती है, कैसे पता लगता है। अगर मैं रबर बैंड को कम खींचता हूँ तो इस पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगी, कम ही लगेगी। Yes, sir. अगर मैं ज्यादा खींच रहा हूँ तो, ज़्यादा ज्यादा लगेगी, और ज्यादा खींच रहा हूँ तो और बहुत ज़्यादा ज्यादा तो लगेगी। मतलब जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ रीस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल उतनी ही फोर्स लगा रही है, बस अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है ना। Yes, sir. तो ये सेम टू सेम, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्या मेरी वाले फोर्स का इक्वेशन भी यही नहीं होनी चाहिए, Yes, sir. Yes, सेम sir. फोर्स है। तो एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, जो दे रखी है ax प्लस बी एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x है, तो मैं अगर एफ की जगह ये लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह dx लिख दूं क्या। Yes, sir. तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो w आएगा। इसका इंटीग्रेशन करना क्या आ रहा है, ax प्लस बी एक्स स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू x, करके बताओ। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, बताओ। करो इंटीग्रेशन, कहां से कहां करूंगा पहले ये बताओ, लिमिट क्या पुट करूं। 0 से L तक। वेरी गुड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां वेरी कर रही है, 0 से L तक। हर्षिका कौन सा फॉर्मूला पूछ रहे हो बच्चे, इसी के अंदर, Yes, sir. इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा है बच्चे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. वर्क डन अगर स्मॉल है तो dw, हाँ बोलो। दोनों फोर्सेस का सर सम करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला है, इसमें फोर्स तो वो लग रही क्योंकि वर्क डन मैंने कितना करा स्ट्रेच करने के लिए ये निकालना है, तो मैंने ये बोल दिया कि जितना फोर्स मैं लगाता हूँ उतना ही कौन लगा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। यस तो सर। मैं कोई भी फोर्स की वैल्यू रख दूं, दोनों क्या है, सेम ही है ना मैग्नीट्यूड में, तो चाहे मैं रिस्टोरिंग फोर्स रख दूं चाहे अपनी वाली फोर्स रख दूं, क्योंकि जितनी फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो रिस्टोरिंग फोर्स भी तो उतनी ही लग रही है ना। रबड़ को मैं जितना खींच रहा हूँ रबड़ उतना ही वापिस आने की कोशिश करेगी ना, उतनी ही फोर्स से। भाई मैं ओके रबड़ को बहुत तेज खींच रहा हूँ तो रबड़ बहुत तेज वापिस आएगी, मैं रबड़ को बहुत कम खींच रहा हूँ तो वो कम धीरे से वापिस आएगी, है ना। समझ में आया। यस सर। हाँ तो करो। इंटीग्रेशन तो कर लोगे, करके दिखाओ मुझे फटाफट। हर्षिका का आंसर आ गया, बाकी सब बताओ भाई। बाकी सब जतिन, हेमराज, आंचल, जो मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कहाँ हैं आप लोग। Yes, sir. अस्मिता, Yes, sir. इशिता, गुरप्रीत कौर, हाँ बताओ क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन बताओ। इंटीग्रेशन आता है, सच सच बताओ मुझे, कोई बात नहीं। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे या मैं बताऊं। Integration नहीं आता। Sir, देखो नहीं ना, देखो बच्चों,
ये 0 to L है, इंटीग्रेशन में कैसे करोगे सर? इसको अलग खोल दो, इसको अलग खोल दो, ax को dx का मल्टीप्लाई करो, ax dx Yes, प्लस sir. bx स्क्वायर, dx. कोई दिक्कत? No, sir. फिर इंटीग्रेशन का मेन काम क्या होता है? इंटीग्रेशन में क्या करते हैं ये तो पता होगा कि पावर्स को क्या करते हैं, पावर में एक बढ़ जाता है और उसी से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सर a तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो a तो हो जाएगा बाहर, यहाँ पर भी 0 to L लिखोगे ना। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 है तो पावर में एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, और उसी से क्या हो जाएगा, Divide हो जाएगा. डिवाइड हो जाएगा। लिमिट अभी भी 0 से L। सर यहाँ पर b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, x Cube डिवाइडेड बाय 3. 3, अभी भी लिमिट 0 से L तक. L तक। तो सर ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दूं, अब लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस, Lower limit तो अपर लिमिट L है तो L स्क्वायर माइनस 0 0. प्लस b बाय 3, और यहाँ पर क्या हो L जाएगा, cube minus 0. तो ये क्या हो जाएगा, a L स्क्वायर बाय 2 Plus प्लस, L cube by 3. तो आंसर क्या आ गया, A वाला. चले आगे, कोई दिक्कत? No, sir. हाँ तनिष्का, ये आंसर। A particle is moving on a circular path of radius a under the action of attractive potential U is equal to minus k by 2r square। टोटल एनर्जी बतानी है इसकी। जेई वाला तो कोई आया नहीं होगा, जेई वाले आए हैं बच्चे, कोई आया हुआ जेई का? मुझे लगा ही था जेई का तो कोई नहीं आया होगा। हैंड रेस करना कोई जेई का हो तो यहाँ पर। चलो स्टार्ट करो, तुम बताओ भाई। टोटल एनर्जी निकालनी है बच्चे मेरे को। अट्रैक्टिव पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, क्या दे रखा है Potential. Potential. सर? पोटेंशियल दे रखा है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इसकी रेडियस दे रखी है a। अच्छा अच्छा, तो बताओ क्या निकालना तुमने अब? टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी मतलब कौन कौन सी एनर्जी हो जाएंगी इसके अंदर? Kinetic energy and Kinetic energy plus potential Potential। energy. सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूं बताओ? सर जब भी कोई पोटेंशियल ऐसा दे रखा हो, मुझे क्या दे रखा हो, पोटेंशियल, अट्रैक्टिव पोटेंशियल, तो मैं समझ जाता हूँ पोटेंशियल वाली टर्म जब भी एग्जिस्ट कर रही है मेरी, तो ये जो फोर्सेस हैं और ये जो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है जैसे भी है, ये सारी फोर्सेस कैसी हैं मेरी? ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स। कैसी फोर्स है? conservative. तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, किसी को पता है? पास ट्रेवल पे डिपेंड नहीं करती और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती वेरी गुड, वेरी गुड। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना। या ऐसे बोलते हैं कि ओवर अ क्लोज्ड लूप, मतलब ए से ही शुरू होकर वापिस ही अगर ए पर आया है तो वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा? 0. तो ऐसी कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स की ना एक खास बात होती है, इसके अंदर ना हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। फोर्स इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। क्या होता है सर ये? वेरी गुड, ठीक है तनिष्का, बहुत बढ़िया। डीवी बाय डी आर। तो पोटेंशियल, ठीक है हर्षिका, तो माइनस डीवी बाई डी आर। तो ये क्या है? जब भी किसी चीज आर के साथ जो वेरी करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं?
ग्रेडियंट। अब यहाँ पर कौन वेरी कर रहा है? पोटेंशियल ना। ये v क्या है? पोटेंशियल। या u जो गिवन है हमें पोटेंशियल है, तो ये क्या हो गया? Potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है? जब भी कोई चीज डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। अब यहाँ पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है तो इसको बोल दो पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई दिक्कत? No, sir. तो सर ठीक है। अब यहाँ पर सर अट्रैक्टिव पोटेंशियल गिवन था, तो यहाँ से अगर मेरे को ग्रेडियंट फोर्स निकालनी है तो मैं इसका सिर्फ क्या करूंगा बताओ? ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है, फोर्स निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा? Differentiation कर इसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में कर दो। और भी दूसरा आसान तरीका है इसका, चलो पहले तो ये करो। देखो और दूसरे तरीके से भी समझ लो। चलो फोर्स निकालो एक बार तुम, फिर बताता हूँ दूसरा तरीका। निकालो ग्रेडियंट करके फोर्स। डिफरेंशिएशन आता है हमें? Yes, sir. करो फिर फटाफट करो, बढ़िया। बताएंगे मुझे आंसर फटाफट। बी तो आ गया, लेकिन फोर्स का वैल्यू बताओ ना मुझे, फोर्स का। फटाफट 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 फटाफट। So plus k by 2r square. प्लस 2 बाई, ध्यान से बता, दोबारा बोलो। माइनस डी बाई डी आर करना है किसका? पोटेंशियल का। पोटेंशियल गिवन है माइनस के बाई 2r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? k बाई 2 बाहर आ जाएगा बच्चे, कांस्टेंट है माइनस का, तो बाहर आ जाएगा k बाई 2 सिर्फ। 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा? d बाई डी आर ऑफ 1 बाय आर। तो कैसे करोगे बताओ? d बाय डी आर ऑफ 1 बाय आर कैसे निकालते हैं? देखो डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है ना इंटीग्रेशन का। सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी आर ऑफ के, तो यही है ना, k बाई 2 है, आर की पावर -1 लिख सकता हूँ इसको। Yes. बोलो भाई, 1 बाय आर को आर की पावर -1 लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो सर वही लिखा है मैंने, 1 बाय आर को आर की पावर -1 लिख दिया। तो सर यहाँ पर रह गया k बाई 2। अब इसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पावर में एक माइनस हो जाता है। 1 बाय आर स्क्वायर था बच्चों, बताओ। हाँ, आर की पावर -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर में एक माइनस हो जाता है। तो पहले क्या था? -2, उसमें से एक, Minus. और ये जो पावर है ये आगे आ जाती थी, यही था ना? Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएशन आता है? बता दो मुझे, बता दो। नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखो अगर मेरे पास d बाई डी एक्स है x स्क्वेयर का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। सबको पता है क्यों होता है सर ये? पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, तो 2x बन गया। ऐसे ही इसमें करना है। इसमें dx बाई एक्स स्क्वेयर नीचे है बस, तो नीचे को मैं ऐसे नहीं लिख सकता सर, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2। अभी भी पावर आगे आ गई, -2. और x पावर में से एक कम करो, कितना हो गया? ये नहीं हो गया? Yes, sir. तो इसका भी यही आएगा सर, d बाई डी आर ऑफ आर की पावर -2 का क्या करोगे सर? -2 आर की पावर -2 -1, यानी -2 आर की पावर -3, नीचे जाके हो जाएगी आर की पावर +3। ये नहीं हो जाएगा क्या?
Yes, sir. तो बस यही तो किया है मैंने। इसकी जगह अब क्या लिख दूं सीधा, -2/r³ तो ये हो जाएगा k/2 इंटू -2/r³। 2 से 2 कट गया, k/r³ माइनस आंसर आ जाएगा। बताओ आएगा क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ तक नहीं सर, k/r³ तो आया सर फोर्स। माइनस नहीं आएगा ये। हाँ वही माइनस, तो ये तो आया फोर्स सर। लेकिन हमें तो क्या निकालना है सर, बोलो। टेंशन काइनेटिक। हाँ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो कैसे निकाले सर? बताओ बताओ बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। किसी बच्चे ने लिख भी दिया है, कई बच्चों ने आंसर लिखा भी है। किसी ने लिखा हुआ है आंसर, देखो मैं उनका उनका लिख देता हूँ। उन्होंने ये लिखा है, किसी एक ने ये लिखा है, mv² इज इक्वल टू k/r²। ये कैसे आ गया सर? दिमाग लगाओ, देखो, कोशिश करो, हो जाएगा। अरे कहाँ गए? The circular path में centripetal force. हाँ सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होती है। तो इससे क्या हो गया, अभी हमने फॉल का एक फॉर्मूला भी निकाला है, k/r³ नहीं निकाला क्या? यस Yes, तो sir. ये इस r से ही r नहीं कर सकता क्या? यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ जाएगा? यस तो बस तुमने ही तो करा ये बात, mv² इज इक्वल टू k/, आस्क केयर। हो जाएगा क्या? ये काइनेटिक एनर्जी निकल सकती है क्या? ये तो mv² है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ हाफ से से मल्टीप्लाई। कर दें क्या? तो ये क्या बन जाएगा, k/2 r²। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की तो गिवन ही है, दोनों को ऐड करके आंसर बताना। 0। आ गया? 0. कोई दिक्कत क्या? नो सर। बताओ सर। मैंने सिर्फ बैलेंस किया है अभी, तुमने ही बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने ही बोला सर सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये बैलेंस करेगी हमारे फोर्स। समझ में आया था? हमने बस वही किया और कुछ नहीं किया। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सर सिर्फ फोर्स किसके इक्वल किया है, mv²/r। फोर्स अभी निकाल दिया था सर ग्रेडियंट से, हमारे पास आंसर आया था k/r³। तो सर वो कर दिया mv²/r के इक्वल, तो एक r से एक r कट गया, तो k/r² किसके इक्वल आ गया? mv² के। तो पोटेंशियल एनर्जी तो गिवन ही थी, काइनेटिक एनर्जी mv² आई है, लेकिन इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? हाफ से। तो ये k/2r², ये -k/2r², दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। कोई डाउट बच्चे? बताओ मुझे। नो सर। नो बाकी सब जब सर फोर्स निकाली थी वो तो -k/r³ नहीं थी. नहीं, सुनो, जब हमने फोर्स निकाली थी तो मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था, F इज इक्वल टू dv/dr, यही किया था ना, यस सर। Yes, sir. -dv/dr। अब d/dr जब करूंगा माइनस का, यहाँ पर ये माइनस इन्होंने पहले ही दे दिया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करो, d/dr किसका करूंगा? k/2r² का। अब मैं जब करूंगा, ध्यान से करना, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो -2 आगे आएगा, एक माइनस पहले ही है, माइनस माइनस Plus. प्लस हो जाएंगे। तो अब करो यहाँ पर, 2k तो बाहर रहेगा ही, r² का नीचे जाके क्या बन जाएगा? r³। कैसे बना था सर ये? r² ऊपर था, r की -2, इसमें से भी एक माइनस हुआ है, r की पावर कितनी हो जाएगी? -3 ऊपर, और नीचे जाके क्या हो जाएगा ये? r³। पक्का समझ में आ रहा है? दोबारा करके दिखाऊं सर? d/d हाँ। आ गया? यस Yes, सर। sir. ये किया ना, 1/2 बाहर ले लिया सर, k भी बाहर ले लिया सर, माइनस है ही, फिर ऊपर जाके ये हो जाएगा r की पावर -2, तो -2 आगे आ जाएगा, d/dr है ना ये।
तो -1/2k, -2 आ गया, पावर में से एक कम हुआ तो -3, इस माइनस से इस माइनस को काट दिया सर, k/2 r, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, r का क्यूब। तो k/2 r³ मेरी फोर्स की वैल्यू हो रही है या नहीं हो रही? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट? No. No, चले sir. Yes. चलो। A time dependent force, the particle starts from rest is this। बताओ, जब भी मैंने कल भी हमने बात हुई थी, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो और वेलोसिटी दे रखी हो तो कौन सी थ्योरम लगानी है? वेलोसिटी के बारे में बात हो रही हो, वर्क के बारे में बात हो रही हो, वेलोसिटी मतलब कौन सी एनर्जी होती है, Kinetic energy. लगानी चाहिए यहाँ पे। कल बात हुई थी, एक क्वेश्चन जो निकल नहीं रहा था, कौन सी थ्योरम लगाई थी उसपे? वर्क एनर्जी थ्योरम। Work energy. वर्क एनर्जी थ्योरम, वही इसमें लगाएंगे। जब भी फोर्स, वर्क डन और एनर्जी की बात हो रही हो ना, जब भी कोई रेस्ट पे है, मूव करने लग गया एनर्जी, तो यहाँ पे समझ लिया करो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो इससे पहले ये क्वेश्चन करो थोड़ा हल्का। ये 4-5 वर्क डन दे रखे हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड है। याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का एक अंक बता चुका हूं मैं तुम्हें। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ये 3 पाथ दे रखे हैं, क्या आएगा? सारे इक्वल हो जाएंगे क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि वो कंजर्वेटिव। पाथ हाँ पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, कंजर्वेटिव Finally, फोर्स सर पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो वर्क डन कहीं किसी भी पाथ पे हो सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो देखो वर्क डन ए पर और बी, सेकंड पाथ के लिए भी इनिशियल और फाइनल पाथ सेम है क्या? मतलब ए और बी ही है। यस और Yes, sir. फर्स्ट पाथ के लिए भी क्या है? ए और बी ही है। B. थर्ड पाथ के लिए भी देखो ए और बी ही है। B. तो वर्क डन तीनों के लिए क्या हो जाएगा? Same. अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अभी ये भी उसी से होगा, कंजर्वेटिव वाले तरीके से। देखो अब उसी चीज को मैं दूसरे तरीके से लिख दूं। जैसे मैंने ये लिखा था F इज इक्वल टू -du/dx, लिखा था क्या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए? तो यहाँ पर F dx इधर आ जाए और -du इधर चला जाए, तो मैं सीधा ये नहीं लिख सकता? ये तो वर्क डन नहीं बन गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. तो ये पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल 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 एनर्जी। ये भी फॉर्मूला बन गया है। ये भी किसके लिए होगा? सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए। किसके लिए होगा? कंजर्वेटिव। याद रखना, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होगा ये फोर्स, वर्क डन वाला फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किसी भी फोर्स के लिए हो जाएगा, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पे आप पाथ पे डिपेंड करते हैं ना। जो भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती है, जिनके अंदर कॉन्टैक्ट हो रहा है, वो कैसी फोर्सेस होती हैं? नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आ रहा है? यस सर। तो नॉन फ्रिक्शन के केस में तुम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं नहीं करेंगे। कर पाओ। तो करो अब इसको ट्राई। तनिष्का ठीक था तुम्हारा आंसर बिल्कुल उस क्वेश्चन का। हाँ इसका बताओ भाई। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज तो समझ में आ रही है सबको? यस सर। सर Sir. वर्क डन, सर वर्क डन नहीं पता? वर्क डन पता ही तो है हमें, फोर्स इनटू क्या होता है? इससे एक कदम पहले आ जाओ। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना। तो इसने किसके बीच में ग्राफ पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी और एक्स। x के बीच में। सर f डॉट dx इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। f की वैल्यू क्या गिवन नहीं क्या? दोनों, अगर ये du मान लूं मैं, है ना, दोनों की जगह इंटीग्रेशन कर दूं क्या? छोटा है तो। अभी d क्यों माने डेल्टा को? क्योंकि स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूँ। सर दोनों जगह इंटीग्रेट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है नो। भाई? वर्क डन निकालने के लिए तुम f डॉट dx का इंटीग्रेट ही करते हो ना, ऐसे करते हो। यस सर। तो इसका भी मैंने इंटीग्रेट किया सर, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह इसलिए दोनों साइड इंटीग्रेट किया। फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है?
बताओ। K के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना है इज इक्वल टू माइनस डी यू। सर बताना क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेट करोगे तो के एक्स का। डी यू का अब इंटीग्रेशन भी करेंगे, बाद में कर देंगे। के एक्स का इंटीग्रेशन करके बताना क्या आ रहा है। के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2। डी यू का इंटीग्रेशन करूंगा तो यू मिलेगा माइनस का। तो देख लो, यस सर तो ये ऐसे नहीं बन रहा क्या, u इज इक्वल टू माइनस 2k एक्स स्क्वेयर, या एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू यू सॉरी 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 मैं कुछ गलत पढ़, के एक्स स्क्वेयर बाई 2। देखो यहाँ से दिखाओ, u इज इक्वल टू, तो पता ही है तुम्हें x की वैल्यू, एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, 2u बाय K। के। तो ये किसकी इक्वेशन बन रही है, मैंने पहले दिन ही बताया था तुम्हें, जब हमने तैयारी स्टार्ट करी थी मैंने सारी इक्वेशंस लिखवाई थी ना तुम्हें, पैराबोला हाइपरबोला। Yes sir। तो ये किसकी बन रही है, ये बन रही है बच्चे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स टाइप। एक इक्वेशन होती थी ये वाली पैराबोला पैराबोला, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो पैराबोला कैसा होगा हमारा, उल्टा। नीचे की तरफ कौन सा होएगा, B वाला। बी वाला। आंसर आ गया बी। समझ में आ रहा है। Yes sir। Yes sir. और तुम ऐसे भी समझ सकते हो, देखो फोर्स के आगे अगर जैसा कैसा साइन होता माइनस के एक्स, तो ये फोर्स होती रीस्टोरिंग, यानी अगर मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाता, चलो इसको भी कंफ्यूज मत हो, मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ से बता रहा था इसको, पर कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया सबको। Yes sir। मैंने कुछ नहीं Yes, किया, मैंने sir. सिर्फ क्या किया सर, ये इक्वेशन यूज करी है। ये इक्वेशन सिर्फ कौन सी फोर्सेस के लिए यूज होगी, Conservative। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव के लिए। क्या फ्रिक्शन के लिए यूज हो जाएगी, No नो sir। सर ठीक है। तो एफ डॉट डी एक्स किया, उसका इंटीग्रेशन इसलिए किया क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थी, इसलिए इंटीग्रेट किया। बस इंटीग्रेट करते ही मेरा आंसर आ गया बच्चों। अब इक्वेशन तुमको दिमाग में रखनी पड़ेगी, वो पैराबोला है या कैसी है, ठीक है। Yes sir. 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ये और एक ही। करो फटाफट, फिर छुट्टी। सर वर्ग एनर्जी थ्योरम लगानी है इसमें तो। सॉरी, देखो तुम्हारे लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी आ सकता है तुम्हारे, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया है ना जो क्वेश्चन करवाए हैं। Yes sir। यस बाकी सब अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बता दो, हम ये 2 क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, पहले वो डाउट कर लेंगे। ये 2 क्वेश्चन हम कल भी कर सकते हैं। तुम्हें अगर किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो बेझिझक बोल दो। है किसी क्वेश्चन में डाउट, बोलो बच्चों। नो सर No sir। चलो सर वर्क डन निकालना है 1 सेकंड के बाद, 0 से 1 सेकंड के बीच। तो सर सिंपल सी बात है सर, वर्क डन होता है, हमें को पता है, चेंज इन, काइनेटिक एनर्जी अभी हमने Kinetic। बताया, क्योंकि क्यों यूज करेंगे ये भी बताया मैंने। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम U यू। square. ये फाइनल है, ये इनिशियल है। अच्छा सर एफ की वैल्यू दे रखी है 60। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर मास की वैल्यू गिवन है बच्चे 1 kg। तो सर फोर्स इज इक्वल टू v की वेलोसिटी निकालनी है ना हमें तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है पहले ही बता दो। 0। तो ये u की जगह 0 लिख दो, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो ये तो कट ही जाएगा। Yes sir। तो वर्क डन सिर्फ किसके इक्वल होगा, हाफ एम। B V square। square. तो अगर m की वैल्यू क्या है 1. 1, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, हाफ। V square। तो सिर्फ क्या चाहिए मेरे को वर्क डन निकालने के लिए, Velocity। तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सर F इज इक्वल टू एम में होता है। सर F की वैल्यू क्या दे रखी है सर, 60, मास 1 kg, तो सीधा A के इक्वल होगा ये। Yes sir। तो सर
60, यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख दूं, वेलोसिटी निकालनी है तो dv/dt। बस dv अपॉन dt, dt उधर चला जाएगा तो 60 dt इज इक्वल टू dv आ जाएगा क्या। Yes, sir. जब भी ऐसा हो जाए तो ये छोटे छोटे dv है, इनको ऐड करके बड़ा बड़ा dv बनाना, तो क्या करना पड़ेगा दोनों साइड Integration. इंटीग्रेट। तो 6 dv का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा v, और कहां से कहां तक करना है देखो, सिर्फ 1 सेकंड के लिए करना है, फर्स्ट 1 0 to सेकंड 1। यानी 0 to 1। वेरी गुड। तो 6t का इंटीग्रेशन, 6 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, t²/2। वेरी गुड, 0 से 1 तक। तो v की वैल्यू हो जाएगी, लिमिट पुट करो, 6 तो बाहर है ही, लिमिट पुट करो, 6/2 भी बाहर आ जाएगा, t² भी अंदर लिमिट पुट करो 0 से 1, कितनी आ जाएगी, Upper limit minus lower limit. हाँ तो कितना आ रहा है One. t² 3 में, मीटर पर सेकंड। हाँ तो t² में पहले 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर, माइनस 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर, तो यही आ रहा है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो 3 इज Yes, इक्वल टू Yes, क्या आ रहा है मेरी, v। कोई दिक्कत, No, sir. तो यहाँ No, पुट कर sir. दो, हाफ इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9. 9. तो कितना आ जाएगा, 4.5। 4.5. आ रहा है क्या। Yes. Yes, sir. यस तनीषा, ठीक है आपका बिल्कुल। किसी को कोई डाउट, भाई मैंने हमेशा तुम्हें एक ही बात बताई है कि पहले देखो कि निकालना क्या है? क्या है, क्या है? वर्क डन निकालना है भाई, वर्क डन का फॉर्मूला निकाल दिया, अब जो चाहिए वो देखो। अब देखो मैंने जो जो पहले जो जो वेरिएबल्स है पुट कर दिए भाई, u 0 था तो ये तो खत्म, m की वैल्यू 1 थी तो खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा w इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो मेरे को पता है सिर्फ v चाहिए, v के लिए मेरे को कोई हिंट दे रखा है, हाँ दे रखा है, f इज इक्वल टू ma वाला, तो फोर्स की वैल्यू 60 दे रखी है, एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है तो इसको वेलोसिटी में बदल देता हूँ, तो v निकाल दिया। कोई डाउट, No, sir. No, चले sir. आगे, Yes, sir. Yes, sir. बस लास्ट क्वेश्चन। A wind powered generator converts wind energy into electrical energy. Assume that the generator convert a fixed fraction of wind energy. देखो जितना क्वेश्चन मुश्किल उतना आंसर इजी, याद रख ले। For wind speed the electrical output will be, पावर निकालनी है, क्या निकालनी है, Power. दिख रहा है Power. सबको, पावर सर, पावर 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 सर, पावर का फॉर्मूला F dot B. F dot V. F डॉट वी। अच्छा ये पता है, अब इस पे कौन सा लगाएंगे वो देखते हैं, F डॉट वी। अच्छा सर, और सर और F का क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर तो V की Mass बात हो into रही है, acceleration. M into A. M इंटू ए लिख दो सर। और कुछ, और कुछ बच्चों, F इज इक्वल टू वी डॉट F डॉट वी, सॉरी पावर इज इक्वल टू F डॉट वी भी लिख दिया, सब कुछ कर दिया, और क्या कर सकता हूँ, बताओ 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 बताओ। कोशिश करो, Velocity को dx by dt लिख सकते वेलोसिटी को dx बाई dt, चलो जैसे तुम कहते हो वैसे ही लिखेंगे, dx बाई dt लिख दिया बच्चे, और बताओ। देखो मैंने जिस दिन पहले दिन आया था ना, पहले दिन या थोड़े दिन बाद जब एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहा हूँ, मैंने बताया था कि F इज इक्वल टू एम हर जगह यूज नहीं करते, याद है किसी को, चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ तक तो पता चल गया सबको कि ये फॉर्मूले ऐसे यूज होने हैं, है ना। तुम देखो पावर निकालनी है, चलो ठीक है पावर निकालनी है, पावर के तो बहुत फॉर्मूले हैं, एनर्जी से नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से। यानी डीके बाई dt, यस सर। इससे करके देखेंगे तो, करके देख लेते हैं चलो। पावर इज इक्वल टू डी बाई डी टी, काइनेटिक एनर्जी की क्या कर सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर कर दे क्या, यस सर। और बताओ अब सर v तो कांस्टेंट है क्या, पूछा हुआ है इसने,
कि सर v कांस्टेंट ही है ना, तो v स्क्वायर बाहर ले लूं क्या? Yes, ले sir. लो। देखो बच्चे तुम अपने आप आंसर बता रहे हो मेरे को। सर v स्क्वायर कांस्टेंट है, क्यों बोल कांस्टेंट है? क्योंकि इसने बोल रखा है कि विंड की स्पीड क्या होनी चाहिए, सिर्फ 3 होनी चाहिए. v। इसने बोला है ना, इसने बोला फॉर विंड स्पीड v, यानी v को तुम कांस्टेंट रख दो, तो जो चीज कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अंदर क्या रह गया, डी बाई डी टी ऑफ हाफ भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्या रह गया, M. m। अब सर अब M. m कांस्टेंट है या नहीं है ये दिमाग लगाना पड़ेगा सिर्फ, क्योंकि जब जनरली तो m क्या होता है, Constant होता है. लेकिन यहाँ पर देखो इसने बोल रखा है कि जब ये क्या बोल रहा है, अ विंड पावर्ड जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड मिल देखा है ना सबने, ऐसे पावर जिसके ऐसे फैंस होते हैं, इससे हवा टकराती है तो ये घूमता है, तो इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है ना, ये वही Yes, बात है। वो कह रहा है ये फिक्स फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अ ब्लेड, कह रहा है जितना अमाउंट विंड का इसके ब्लेड से टकराता है ना, सिर्फ उसी का कुछ परसेंट ये किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हर बार अमाउंट क्या हो हमें क्या पता है ना, क्या पता कुछ बार अमाउंट इतना हो, कई बार अमाउंट इतना हो, कई बार अमाउंट इतना हो। ब्लेड से कितना टकराए, क्या हर बार सेम रहेगा? No, no, sir. sir. सपोज No, करो sir. पहले 10% था, इसने मान रखा है कि जितना भी इंटरसेप्ट करेगा, कितना भी टकराएगा ब्लेड से, उसका मैं 5% कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले इतना सारा टकराया पहले दिन में, तो इसका 5% इसने कर दिया। दूसरी बार सिर्फ टकराया ही इतना, इसका 5% तो और भी कम होगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ विंड जो टकरा रही है ब्लेड से, क्या वो हर टाइम फिक्स रह रही है क्या, पहले मुझे ये बताओ। No, sir. No, No, sir. तो sir. यानी मास को यहाँ पर मैं कांस्टेंट नहीं लेंगे. नहीं ले सकता, सिर्फ इसी वजह से m बाहर नहीं आएगा। सर अब m बाहर नहीं आएगा तो, सर अब m बाहर नहीं आ रहा तो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? अब विंड की क्या चीज सेम होती है, Sir. डेंसिटी, डेंसिटी सेम होती है ना। Sir होगा. हाँ तो मास क्या होता है, डेंसिटी और मास में कुछ रिलेशन होता है क्या? M upon V. Rho, वेरी rho गुड, into डेंसिटी इज V. इक्वल टू मास अपॉन Volume. वॉल्यूम। Volume. मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू Volume. वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास की जगह लिख दूं क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। Yes, sir. तो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है हमेशा, एयर की विंड की डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है। सर v भी बाहर है, 2 भी बाहर है, डेंसिटी भी बाहर आ जाएगी। अंदर क्या रह गया, सिर्फ d बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम। Volume. सर अब वॉल्यूम वॉल्यूम, अब एयर की वॉल्यूम कैसे पता करोगे, कितनी मिली है, कितनी टकराई है, ये कैसे पता लगेगा? देखो ये मान लो एक ब्लेड है, दिख रहा है सबको, Yes, sir. Yes. है ना। ये हमारे पास ये विंड के ब्लेड हैं, ये किसी भी एक ब्लेड को पकड़ लो तुम। मान लो मैंने ये वाला ब्लेड पकड़ा, ये कोई भी एक ब्लेड पकड़ा, ये वाला विंड का ब्लेड पकड़ा मैंने, ठीक है। इस ब्लेड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस ब्लेड की। सर इस ब्लेड के अंदर अब टकरा रही है हवा सिर्फ इतने पोर्शन पे, कितने पोर्शन पे, इतने पोर्शन, Portion. है ना। कितने पोर्शन पे टकरा रही है, मैं क्या कैसे पता करूंगा? मेरे को वॉल्यूम तो मैं निकाल नहीं सकता विंड की, लेकिन मैं एक चीज निकाल सकता हूँ, एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। वो क्या होता है सर, एरिया इनटू, पता है किसी को? Length. Length. लेंथ, कि ब्लेड के कितने एरिया पे विंड टकरा रही है और कितने लेंथ पर, या कितनी विड्थ पर। तो ये कैसे आया सर, एरिया इनटू लेंथ? बच्चे ये नॉर्मल से भी आ सकता है अगर तुम सिंपल देखना चाहो। बच्चे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू Height. हाइट। सर लेंथ इनटू ब्रेथ को मैं एरिया नहीं बोल सकता क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एरिया sir. इनटू हाइट बोल दो, या कोई नॉर्मल है उसका ब्रेथ इनटू हाइट को क्या बोल दूं, एरिया बोल दूं, तो एरिया इनटू लेंथ ये क्या हो जाता है, Volume. याद रखना ये फॉर्मूला होता है। एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाता है, Volume हो जाता है. वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम को लिख दूं क्या, एरिया इनटू लेंथ। Yes, sir. तो सर बाहर है v रो बाई 2 डी बाई डी टी ऑफ एरिया इनटू लेंथ। सर अब एरिया तो ब्लेड का कांस्टेंट रहेगा, बाहर ले लूं क्या, v रो बाई 2 a। सर डी एल बाई डी टी, अब जितनी लेंथ पर विंड टकरा रही है, पहले सपोज करो विंड सिर्फ इतने लेंथ पे टकरा रही थी, अब इतने लेंथ पे टकरा रही है, अब
इतने लेंथ पे टकरा रही है, क्या ये लेंथ चेंज नहीं हो रही बार बार? Yes, sir. एरिया तो ब्लेड का उतना ही रह रहा है, लेंथ तो बार बार चेंज Change. हो रही है। तो जब लेंथ लेंथ यानी कुछ भी डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको क्या बोलता हूँ? Gradient. Gradient. लेंथ टाइम के साथ चेंज हो रहा है, डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो क्या बन जाती है? Speed. स्पीड। तो देखो यहाँ पर अब ध्यान से, ए भार था ही सर, रो भी भार था सर, एरिया भी भार, यहाँ एरिया भार, और क्या भार था यहाँ पर? Yeah. वेलोसिटी भार पहले ही था, वेलोसिटी का स्क्वायर था ना यहाँ पर, mv स्क्वायर में थे, वेलोसिटी का स्क्वायर भार था सर, Yes, वेलोसिटी sir. का स्क्वायर भी भार था। और सर रो बाई टू dl बाई dt भी वो क्या बन गया? वेलोसिटी। तो सर ये कितनी वेलोसिटी हो गई? Cube. क्या कितना हो गया? Cube. क्यूब। तो आंसर में क्या आना चाहिए? V cube. अब ये मैंने तुम्हें बताया इसलिए तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया कंसेप्ट था आई थिंक, राइट? Yes, sir. कोई बात नहीं, देखो मैंने क्या करना है सर, कुछ नहीं किया सर, पावर इज इक्वल, फटाफट सुन लो जिसने नहीं सुना उसके बाद छुट्टी है। सर पावर निकालनी थी ना सर, बच्चे नहीं बोला किसी, मैंने तो नहीं बोला कि डी के बाई डी टी होता है फॉर्मूला, सबको पता है अब तो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, तुमने ही बोला डी के बाई डी टी होती है, मैंने उसी को हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने देखा कि क्या चीज कॉन्स्टेंट है, हर बार देखा करो ये चीज, क्या चीज कॉन्स्टेंट है। सर वी तो उसने बोला है कि एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए, तो वी तो ले लो बाहर, हाफ भी कॉन्स्टेंट, वी स्क्वायर बाहर हो जाएगा सर, डी बाई डी टी रह गया और अंदर एम रह गया। सर एम कांस्टेंट है भी सही या नहीं? कितना अमाउंट ऑफ एयर जा रहा है, हर बार डिफरेंट होगा तो बाहर नहीं ले सकता। अब मास गिवन भी नहीं है, क्वेश्चन में वी पूछा है, तो सर मेरे को पता है मास को मैं कैसे, मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है डेंसिटी और मास का, तो सबको यही पता होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। Volume. सर मैंने यही किया, हाफ वी स्क्वायर डी बाई डी टी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ये भी बाहर ले ली, तो सर अगले स्टेप में बन गया हाफ वी स्क्वायर रो डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम। सर अब वॉल्यूम एयर की तो निकाल नहीं सकता कितनी, लेकिन हाँ ब्लेड के रिस्पेक्ट में बता सकता हूँ कि कितना वॉल्यूम एयर का टकराया है। सर वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू Length. length. लेंथ, चाहे हाइट ले लो चाहे लेंथ ले लो। सर लेंथ डी बाई डी टी है ही बाहर। सर एरिया तो ब्लेड का कॉन्स्टेंट रहेगा तो वो भी बाहर ले लिया। सर रो भी बाहर है, एरिया भी बाहर आ जाएगा। सर अब लेंथ, हर बार ब्लेड जिस लेंथ से टकरा रहा है ना, वो जरूरी थोड़ा सेम हो, तो डी एल बाई डी टी, एल को बाहर नहीं ले सकता। तो मेरे को पता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई टाइम, लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज होना क्या बनता है? Velocity. वेलोसिटी, स्पीड बनता है ना, स्पीड। Yes, sir. इनटू में v लिख दूं डिवाइडेड बाई 2 लिख दूं, सर v का क्यूब हो जाएगा, रो ए वी क्यूब बाई 2, ये हो जाएगी मेरी पावर। सर रो कांस्टेंट, डेंसिटी, एरिया कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, सिर्फ क्या रह गया? एक v का D cube. V का cube. तो आंसर क्या आ जाएगा v का? Cube आ जाएगा. किसी को कोई डाउट बताओ? Sir, हाँ तनीषा ठीक था आंसर। चले खत्म क्वेश्चन, किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछे। वो डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन ही था एक. कौन सा ये? नो सर, ये इंटीग्रेशन वाला था, सॉरी. ये वाला बच्चे, नो सर. वो कौन सा था इंटीग्रेशन वाला? ये वाला 60 वाला, यही है इंटीग्रेशन वाला था आई थिंक। और कौन सा है भाई सब, ये तो डिफरेंशिएशन वाला है, ये वाला, यस. ये वाला। देखो पक्का यही था ना? देख यस. लो और भी देख लो, और ये है। नो सर, वही था. चलो इसमें क्या करना है बच्चे, देखो वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब स्मॉल वर्क डन होता है तो डी डब्ल्यू लिख देता हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो डी एस। इन दोनों को अगर स्मॉल की जगह बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन। छोटे छोटे वर्क डन ऐड करके सीधा लिख देता हूँ, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू।
सर एफ की वैल्यू गिवन है कितनी, बोलो। ax plus ax plus bx square. ax प्लस बी एक्स स्क्वेयर, क्योंकि अब यहाँ पर x है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं अपना ds की जगह क्या लिख दूंगा, dx। ठीक है, तो वर्क डन। अब कहां से कहां तक करना है, देखो कितना स्ट्रेच करना है, l तक, तो 0 से l तक। l तक। तो सर अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, पहले इसका इंटीग्रेशन होगा फिर इसका होगा, इसका इसके रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहा हूँ, dx dx, 0 से l तक, तोड़ दिया बस इनको, पहले इसको तोड़ा, प्लस में अब किसका कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ bx का स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, dx के। dx के रिस्पेक्ट में 0 से l तक। तो सर a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यस सर। x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कितना होता है, x का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, पावर में एक बढ़ा देते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, X square by 2. x स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से l तक। प्लस b बाहर है कांस्टेंट है, इसलिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। x क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक, 0 0 से तक। l तक। इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, तो बाहर क्या है a, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट a 2 भी बाहर ले लूं, x स्क्वायर के अंदर लिमिट पुट करो, पहले तो पुट करूंगा अपर लिमिट है l, तो L। x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। ठीक है, यस सर। हाँ, और माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह 0 पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर। यस सर। तो प्लस में अब यहाँ पर ऐसी b, अब x क्यूब की जगह लिमिट पुट करूंगा तो बताओ क्या आएगा, l क्यूब। l क्यूब माइनस 0 का क्यूब। 0 का क्यूब। तो इसको सोल्व करो, इसका क्या आ जाएगा सर, a बाई 2 l स्क्वायर यस सर। वहाँ पे प्लस 3 प्लस 3 bl क्यूब अपॉन में 3, यहाँ पर b बाई 3 है ना, क्योंकि यहाँ पर हाँ, कोई दिक्कत, नो सर। आ गया सबको समझ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चंस हो गए आई थिंक अब तो सारे, कि कोई भी नहीं रहा, तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना कल भी, ठीक है, रन, तो ग्रुप में सेंड कर देना सर। यस सर। ठीक है बच्चे, कर देता वो क्लास वाला भी कर देना पीडीएफ सेंड। हूं। वो कल तक कर दूंगा मैं, ठीक है, अभी आज ये कर दो पहले, यस सर। ठीक है, Okay, sir. थैंक यू। बाय। बाय।